आपको पढ़ते हैं हम बाइबल के अंदर पहला शमूएल, हम देखते हैं जल्दी से 1:11 में। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा कि यहाँ पर हन्ना बहुत साल से इसको बच्चा नहीं था, बांझ थी ये, बहुत बार चढ़ जाती थी, प्रार्थनाएं भी करती थी, दान भी देती थी, इसका पति बहुत दान देता था लेकिन बच्चा नहीं हुआ। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी वो बांझ रहते हैं, फिर भी उनके काम बांझ रहते हैं। क्यों रहते हैं? लेकिन आज तक इसको नहीं पता लग पाया, लेकिन इसी को एक रात इस सीक्रेट का पता लग जाता है। और ये इस बार जब चर्च के अंदर गई है, शिलो में गई है, तो ये इस ढंग से नहीं गई, ये चेंज होकर आई है। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। कौन सी वो बात है कि जब आपके काम अड़ जाएं तो और आप जब ऐसा बोले, मैं कह रहा हूं सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या लिखा, क्या बोला हन्ना ने, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इसके अंदर से बांझपन के शराब को तोड़ दिया। हाँ पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मानी, हाँ। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रही यहाँ पर देखो, ये औरत कह रही है कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी की सुधि ले आज तो मैं करी मन्नत मांगती हूँ। इसने ऐसी बात कही परमेश्वर को और बोलती है अगर तू मुझे बेटा दे, कितने सालों से, हो सकता है 10 साल से, 12 साल से, 13 साल से इसको औलाद ना हो, लेकिन ये औरत कह रही थी परमेश्वर अगर तू मुझे एक औलाद दे तो आज मैं उस औलाद को अर्पण कर दूंगी, अर्पण दान कर दूंगी, उस औलाद को दे दूंगी तुझे। अरे ऐसा भी होता है क्या? अगर आपके बैंक में 5 करोड़ आ जाएं, आप परमेश्वर को दान कर दोगे क्या? नहीं करोगे। अगर आपका कनाडा का वीजा लग जाए, कोई दे देगा क्या? आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप दे दोगे क्या? अरे बड़ी मुश्किल से मांगा था परमेश्वर से, 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कह रही है और परमेश्वर हैरान है इस बात के लिए, ये क्या कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जब जो काम अड़ जाते हैं, इसे सीक्रेट है बाइबल का कि जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं, परमेश्वर अपना मुंह खोल देता है आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तक आपके काम नहीं खुले, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बीमारी आपको छू रही हो सकता है कोई कर्जा छू रहा हो, लेकिन ये औरत ने इस बात को समझ लिया। इसका पति बोलता है मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, मैं तुझे अपना प्रेम दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकता। तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी है, लेकिन इसने परमेश्वर को ऐसी बात कह दी है कि परमेश्वर खुश हो गया है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर कैसे खुश होता है, किन लोगों की सुधि लेता है। इसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी सुधि ले, मैं मन्नत मांगती हूं, अगर तू मुझे बच्चा दे, मेरी सुधि ले, तो मैं उस बच्चे को तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगी। और बोलती है ना उसके ऊपर छुरा फिरेगा, ना शराब पिएगा, ना बीड़ी पिएगा, ना कोई व्यभिचार करेगा, ना गाली गलौज देगा, मैं ध्यान रखूंगी। आज बोलती है मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं जो अर्पण करना जानते हैं, सेवा में देना जानते हैं। यहाँ पर एली भविष्यवक्ता बोल रहा था, कह रहा था अरे हमें भी चर्च में जरूरत है सेवा करने वाले बच्चों की, कौन आएगा यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर मेरी सुधि ले, लेकिन क्या कभी किसी चर्च में आकर आपने कभी पूछा, कभी आपने देखा कि चर्च में टेंट फटा हुआ है, आपने कभी आकर देखा एलसीडी खराब है, ये तार खराब है, कभी आपने यहाँ पर आकर सेवा करने का, अपने अंदर परमेश्वर के कामों में हेल्प करने का मन दिखाया। बाइबल बोलती है देने वाले, अगर आप देने वाले हैं, परमेश्वर बोलता है लेने से देना भला है। अगर आप देने वाले हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर 5 गुना आपको देने वाला है, 5 गुना। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते। कह रहा शैतान जब लेवावस्था में आया तो उसने कहा कह रहा मैं इनसे 5 गुना लूंगा। बाइबल बोलती है जो दशमांश नहीं देता था पुराने नियम में, उनसे 5 गुना ले लिया जाता था। और इसलिए परमेश्वर के सीक्रेट को जानती थी औरत, और इसने जब कहा परमेश्वर कि तू मुझे अगर एक बच्चा देगा तो मैं वो तुझे दान कर दूंगी, और परमेश्वर ने इसका दिल देखा। और जब इसको बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद ये चर्च में दान करने के लिए ले आई, उसे पाल पोस कर बड़ा कर कर। और उसी समय एली प्रोफेट की आंखों में आंसू थे। उसने कहा अरे एक बच्चा तुझे 10 साल के बाद मिला, वही तू दान करके जा रही। कह रही मैं जानती हूं परमेश्वर को, वो देने वाला परमेश्वर है, और देगा वो, और देगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो आपको मुक्ति दे रहा है, वो आपको दान में दे रहा है जिंदगी, वो आपको दान में दे रहा है नौकरियां, दान में दे रहा है चंगाइयां, आपको दान में दे रहा है ये पैसा। कह रहा है कि अगर आज आप देने वाले हैं, मेरा परमेश्वर आज मैं कह रहा हूं 5 गुना आपको वापिस देने वाला है, 5 गुना वापिस देने वाला है। यहाँ पर हम पढ़ते उसी के 2 के 21 में कि हन्ना ने क्या देखा। कह रहे जब उसने पहले शमूएल के 2 के 21 में स्क्रीन पर दिखा
कि देखो वहां पर क्या लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली दोबारा और वह गर्भवती हुई, और लिखा उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दे दी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दे दिया? 5 और दे दिया, क्योंकि नहीं जानते परमेश्वर जब काम करता है 5 गुना करता है। याद रखना, 5 गुना देता है। अगर आज आप परमेश्वर को, आज हो सकता है आज आपकी गाड़ी चल ना रही हो, अगर आप देने का मन है, अगर आपके पास एक घर है देने का मन है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास एक फैक्ट्री है देने का मन है, मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा है सेवा में देने का मन है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मुझे 1 देगा मैं 5 गुना दूंगा उसको, यीशु मसीह के नाम में 5 दूंगा, 5। यहाँ पर पहला शमूएल हुआ, लेकिन उसके बाद 5 भाई बहन और हुए, इसको उस हन्ना को 5 बच्चे और मिले। मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान भी 5 गुना जब तक नुकसान नहीं कर देता तब तक जाता नहीं है। शैतान जानता है परमेश्वर 5 आशीषें देना जानता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर 3000 आशीषें हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस यही 5 आशीषें हैं, कह रहे कि खा लिया, पी लिया, सो लिया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया और दुनिया से चले गए, यही सोचते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे जितने यहाँ पर बैठे हैं आज मेरे वचन की सुधि लेने आए हैं, बाइबल से पढ़ने के लिए, कह रहे प्रेयर करने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, आज परमेश्वर की सुधि लेने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? आप संडे के दिन आप जब आते हैं आप परमेश्वर की सुधि लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर कैसा है, क्या बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि मैं आज 3 की 3000 आशीषें देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आशीषों को ले रहे हैं। आमीन। कह रहा यहाँ पर, कह रहा एक लड़की थी और उसी समय वो चर्च आती थी जब उसकी शादी हो गया, और उसके बाद एक पादरी उसके घर पर गया और उसके घर पर जाकर जब वो बैठा प्रेयर करने के लिए तो उसके घर में उस लड़की की जब शादी हुई तो उसके घर में कोई जेठ या ताऊ था कोई, और आपको पता है यूपी वाले पान मुंह में भर के लाते हैं, और उसने, यूपी के कौन कौन है? हाँ, आपने तो पान खाना छोड़ दिया, सुन। और उसी समय जब पान खा के उसने दीवार पर ऐसे कर दिया चर, और दीवार गंदी होगी, और उस औरत को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बुरा भला कहा अपने रिश्तेदार को, और उसने क्या किया, उसने पूरी 1 लाख रुपए लगा दिया कोठी पर और पेंट कराया दोबारा से उस पान की वजह से, और पादरी देख रहा था और पादरी को बिना कुछ दिए घर से भेज दिया। पादरी तो बेचारा चला गया। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद वो पादरी फिर उसके घर पे गया और जाकर वहां पर पूछा, यही औरत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जरा मैं प्रार्थना कर दूं। लेकिन उसने कहा, कह रहा कि यहाँ पर अब वो औरत नहीं रहती, उसका घर बिक गया, कर्जे पर आ गए, सड़क पर आ गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कामों में देने वाली औरत नहीं थी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पैसे से नहीं खुश होता, भले आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन कभी आपने कभी ये फैसला किया है कि परमेश्वर आज मैं इस संडे, मुझे 1 संडे की सेवा दे दे, मैं जब चर्च के अंदर आऊं मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा, मैं वहां पर स्वीपर का काम करूंगा, मैं वहां पर वॉलंटियर का काम करूंगा, मैं परमेश्वर सेवा दे मुझे, अगर तू मुझे नौकरी दे, अगर तू मुझे धन दे, मैं टेंट लगवाऊंगा, मैं यहाँ झाड़ू लगवाऊंगा। भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप 1 दिन की सेवा कभी मांगी है परमेश्वर से, सुधि कैसे लेगा वो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, कभी आपने सड़क पर खड़े होकर किसी को बताया कि जो गरीब, जो बीमार लोग हैं, उनको जाकर बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चंगा करता है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा बयान करते हैं, ऐसा प्रचार करते, लोगों को बताते फिरते हैं, इवांजलिस्ट का काम करते हैं, परमेश्वर आज रात उनकी सुधि लेने वाला है, आज रात उनकी सुधि लेने वाला है, क्योंकि देने वाला कह रहा है वो स्वर्ग से छप्पर फाड़ कर आपको देने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक आशीष आपकी खोलने वाला है। कह रहा है कि किसी ने नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, मैं आज से 7 साल पहले जब मैं करनाल में सेवा करता था तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो वहां पर कुछ लोग लाइन लगाकर सड़क पर खड़े थे। मैंने कहा भाई क्या बट रहा है यहाँ पर, छोले पूरी क्या बट रहे हैं? बोलते यहाँ पर ये नहीं बट रहा, कह रहे यहाँ पर सेवा बट रही है कि कौन झाड़ू लाएगा। वो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो दूसरे सत्संग में जाते थे, लेकिन मैं उनको देख रहा था। मैंने गाड़ी रोकी 5 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय में मैं पादरी था, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने देखा कि वहां पर एक डॉक्टर खड़ा हुआ मांग रहा था, कह रहा कौन सी सेवा बची है, मेरे को सेवा दे। वो बोल रहा था, कह रहा 1 दिन की दे दे मुझे सेवा, मैं इतनी दूर से आया हूं सेवा करने के लिए। उसने कहा सिर्फ टॉयलेट साफ करने की सेवा बची है। डॉक्टर बोलता यही दे दे, यही करके जाऊंगा मैं सेवा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप किस जाति के अंदर से हैं, किस समाज के अंदर से हैं, अगर आज आप इस बात को सोच रहे हैं कि मैं धर्म बदलने के लिए आया हूं, परमेश्वर धर्म बदलने के लिए नहीं, आपका मन साफ करने के लिए आया है, 3 दुखियों की हेल्प करने के लिए आया है, वो आपकी मदद करने के लिए आया है, आपके मन को पवित्र करने के लिए आया है, वो आपको शांति देने के लिए आया है। लेकिन अगर वो
आप उसके कामों में सुधि नहीं लेते तो परमेश्वर आपके कामों में सुधि कैसे लेगा? जब आप उसको उसकी सुधि नहीं रखते उसके कामों की। कभी किसी ने नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे सुधि दे। मैंने देखा उस सत्संग के अंदर कि लोग दुबड़ा पाड़ रहे थे, इंजीनियर थे, मैं देख रहा था फैक्ट्री के मालिक बोल रहे थे 2 दिन के लिए छुट्टी आए हैं, सेवा दे दो, मिट्टी पाड़ रहे थे। मेरे चर्च में भी जब मैं ब्लॉक मादरी में था, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर एक आदमी आया, एक अंधा था, अंधा, और वो बोल रहा था कह रहा है अरे भाई कह रहा झाड़ू लगाने की सेवा दे दो। और जब मैं वहां से निकला मैंने कहा दे दे इसको बेचारे को, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था जब वो झाड़ू लगा रहा था उसके बाद वो बोल रहा था कह रहा मेरी दोनों आंखें अंधी हैं लेकिन एक आंख से मुझे दिखने लगा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि सेवा का प्रतिफल आएगा आज रात। परमेश्वर कह रहा है सेवा का प्रतिफल आएगा। सेवा छोटी हो चाहे बड़ी हो। मार्था ने आटा गूंदने की सेवा चुनी लेकिन कुड़कुड़ाने लगी। परमेश्वर ऐसी सेवा को पसंद नहीं करता। अगर आप सेवा करते हैं कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है किन लोगों की सुधि लूं मैं? तेरे लोगों की सुधि लूं। अरे बोल रहा है कह रहा है यूहन्ना कह रहा है अरे यहां पर कह रहा है तेरे लोगों की सुधि लूं। बोलता है बाइबल बोलती है कह रहा है कि बहुत सारे संत धरती पर आए लेकिन बहुत लोग आकर बोलते हैं परमेश्वर ने हमारी सुधि आज तक नहीं लिया। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा है कि मैं आज ऐसे लोगों की सुधि लेकर जाऊंगा जो देने वाले हैं, विश्वास से चलने वाले हैं, हर समय में धन्यवाद करने वाले हैं। आज मैं उनकी सुधि लूंगा। और ये बात को समझ गई थी हन्ना, इसलिए परमेश्वर ने उसको 5 और दे दिए। अगर आज आप ये सीक्रेट समझ गए हैं, मैं कहूं घर जाओगे, मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर 5 गुना आपको परमेश्वर देने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं एक घर है 5 होंगे, एक गाड़ी है 5 होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में एक लड़का आपकी सेवा करने वाला है, बहुत लोग रोते हैं, फिल्म स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, बोलते इतने बच्चे हैं, आधी दर्जन बच्चे हैं, एक भी टांग खींचने वाला नहीं है। क्यों नहीं है तेरे घर में टांग खींचने वाला? क्यों नहीं है बहू भी सेवा करने वाली नहीं मिली, सास भी सेवा करने वाली नहीं मिली? अरे क्यों नहीं मिली? क्योंकि तूने कभी परमेश्वर की सुधि नहीं ली, उसके कामों की सुधि नहीं ली। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज बाइबल बोलती है जैसा लोग बो रहे हैं वैसा काट रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों को सुन रहा है जो लोग अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी आज से तेरे सामने समर्पण करता हूं। जब हम आज से मैं पवित्र आत्मा तेरी सुधि लिया करूंगा, सुबह उठूंगा तेरे से पूछूंगा परमेश्वर कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं, तू मुझे दे परमेश्वर। एक सेवा तो आपकी भी बनती है, सारी सेवा पादरी की नहीं बनती। पादरी आएगा लाइट लगाएगा, पादरी आएगा झाड़ू लगाएगा, पादरी आएगा टेंट लगाएगा, पादरी आएगा ये काम करेगा। मैं कह रहा हूं पादरी जाएगा गली गली के नुक्कड़ में सुसमाचार सुनाने। अरे एक सेवा तो आपकी भी बनती है, आपके बिजनेस में खड़े होकर आप किसी गरीब को खाना खिलाओ। यहाँ पर लिखा जो 41 के 1 में लिखा भजन संहिता में, जो कंगालों की सुधि लेता है परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। जब वो बीमार पड़ेगा मैं उसको बिस्तर से खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर उसके पर शत्रु भी अटैक करेगा मैं उसको बचाकर खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, उसको सेव कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अब परमेश्वर को हमेशा कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि जेल में था लेकिन मैं बोलता था परमेश्वर मुझे सेवा दे, यहाँ भी सेवा दे, वहां भी मैं सुसमाचार का काम करता था। लोग नहीं आते थे, मैं उनके कैबिन में चला जाता था। मैं लोगों को अपने हिस्से का पैसे से, मैं कह रहा हूं कि रोटियों से मैं लोगों को खिलाता, दान करता था। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। जब मेरे गवर्नमेंट जॉब लगी फौज के अंदर, एक लड़का मेरे पास रोते हुए आया और वो बोल रहा था, कह रहा है तू तो अमीर बाप का लड़का है, तेरे पास जमीन है, कह रहा तेरा बाप सरकारी नौकरी पे है, कह रहा मैं बहुत गरीब लड़का हूं, क्या तू मुझे सरकारी नौकरी दे देगा? कह रहा अगर एक लड़का यहां से नौकरी छोड़ दे, कह रहा ये नंबर मेरा आ जाएगा। मैंने कहा जा तेरे लिए मैं आज छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको बता रहा हूं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय, लेकिन मैंने अब दिल था अंदर से और मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। मैं नहीं जानता था परमेश्वर को लेकिन मैंने छोड़ा। आज परमेश्वर ने मुझे 5 गुना अनॉइंटिंग दी है लोगों से ज्यादा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे, आज लोग पूछते हैं आकर यहाँ पर पादरी साहब कह रहा है कि आपके लिए कह रहा इतनी अनॉइंटिंग कैसे है? आपका कोई बड़ा पेट है नहीं, कोई सफेद बाल नहीं है, कह रहा है कि आपने कोई डिग्री नहीं किया, आपने ये नहीं किया। मैंने कहा रे क्या तो बहुत कुछ है लेकिन बताता नहीं हूँ। लेकिन याद रखना मैंने कहा परमेश्वर ने मेरे को एक आशीष दी है, मैं जानता हूँ सीक्रेट है को परमेश्वर की। जब मैं सेवा में आया था मैंने कहा था परमेश्वर जो तू मुझे देगा मैं अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार सब कुछ तन मन धन से अर्पण और समर्पण कर दूंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। और आज तक करता आया। मैंने अपनी बुलेट बेचकर मैंने पहली मीटिंग कराई थी चंडीगढ़ के अंदर। मैं कह रहा हूं मैंने दूसरी कार बेचकर मैंने जलंधर के अंदर मीटिंग कराई थी अपनी। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पैसा लगाया था, लोगों ने पैसा नहीं लगाया। मैंने कहा था परमेश्वर मैं बेचूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीष दिया। आज भी मैं कह रहा हूं जब मेरे घर में मंत्री साहब आए और उन्होंने बुलेट खड़ी देखा करे आपने ले ली, मैंने कहा ये मेरी पत्नी ने कहा क्यों ले ली बुलेट, ये आपको चलाते तो हो नहीं। लेकिन मैंने एक पवित्र आत्मा की आवाज को सुना था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा था कि जो तूने 7 साल पहले मेरे लिए बुलेट बेचती थी, कह रहा मैं तुझे एक नई
बुलेट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मेरे सिर्फ घर पर खड़ी है, वो सिर्फ शोकेस बनकर खड़ी है, चलाता नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, क्योंकि शौक तो मैंने मार दिया उस दिन से, जिस दिन से मैं प्रभु में आया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन अगर आज आपके अंदर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर को दोष दे रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सुधि ले ले, हो सकता है आज कोई माँ ना बन पा रही हो सकता है आज आपके बच्चे कोई हॉस्पिटल में पड़े हो सकता है कि आप रो रहे गिड़गिड़ा रहे हो, किसी को कैंसर शुगर हो गया हो, पथरी हो गई हो, रसोली हो गई हो, और आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, बिजनेस चल ना रहा हो और कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, आपका मन निराशा में जा रहा हो, आप सुसाइड करने वाले हो। लेकिन परमेश्वर आज रात मेरे कानों में आवाज देकर कह रहा है, आवाज देकर कह रहा है, अगर आज इन्होंने इस मैसेज को समझ लिया, कह रहा है कि आज मैं इनकी सुधि लेकर जाऊंगा। मैं यहोवा, मेरा नाम यहोवा जोरावर परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप